हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का सिलेबस बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस साल आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, यहां पर मैं आपको क्लास 10th का 2025 वाला सिलेबस बताने वाला हूँ। यानी 2025 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें आप लोगों का किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कौन कौन सा चैप्टर से आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर से आप लोगों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग किताब निकाल लीजिए, फटाफट टिक कर लीजिए। जो चीज़ बता रहा हूँ बस आप लोग इतना ही पढ़ना। और देखो, क्लास 10th का जो कंप्लीट तैयारी है आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। सारा वीडियो आपको इसी प्रकार से डिजिटल बोर्ड में मिलेगा। तैयारी एकदम धाकड़ वाला होगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो घंटा है ना उसको बजा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं गणित का सिलेबस, यानी कि मैथ यानी कि गणित में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, आगे पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यानी टोटल मैथ में आप लोगों को 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 14 चैप्टर्स पढ़ लो, मैथ आप लोगों का खत्म। तो ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है हर एक को आप लोग पढ़ लेना। मैं भी आपको आगे बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही भाई एकदम आसानी से एकदम आप मैथ को बना लोगे। मतलब इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, गणित का तो हो गया। आगे आता है हमारा विज्ञान यानी कि साइंस। देखो भाई, साइंस में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा पढ़ना है अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा पढ़ना है धातु एवं अधातु, चौथा पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, आगे पढ़ना है आपका जैवप्रक्रम, फिर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, सातवां में पढ़ना है आपको जीव जनन कैसे करते हैं, ये पढ़ोगे आप लोग। आगे देखो, आनुवंशिकता, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो विद्युत चैप्टर है। ठीक है, विद्युत चैप्टर आप लोगों का ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो विद्युत हो गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। यानी साइंस में टोटल आप लोगों को 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है। चैप्टर के भीतर का जो भी चीज़ है हर एक चीज़ को आपको पढ़ लेने हैं। आप लोग पढ़ लेना है इसको। आगे देखो, आगे हमारा आता है सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश से हम लोग बोलेंगे सोशल साइंस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश से? इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं सोशल साइंस। देखो, सोशल साइंस में ना हमारा टोटल मिलाकर 4 किताब है। एक है आपका इतिहास, एक है आपका अर्थशास्त्र, एक है आपका भूगोल और एक है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक, या फिर राजनीतिक विज्ञान बोलो या फिर पॉलिटिकल साइंस बोलो। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले देखो इतिहास, जिसको इंग्लिश से हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। और यहाँ पर किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व। इसमें आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मतलब इतने सारे चैप्टर्स आपको इतिहास में यानी कि भारत और समकालीन विश्व वाला ये जो किताब है इसमें आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखो, आगे है हमारा यहाँ पर समकालीन भारत, जो कि भूगोल के नाम से है। और भूगोल को इंग्लिश से हम लोग जियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मतलब इतना कुछ आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखो, आगे हमारा आता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश से हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, और पुस्तक का यहाँ पर नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसमें आपको पढ़ना है विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। मतलब इतने सारे चैप्टर्स आप लोगों को इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा आगे आता है राजनीति विज्ञान, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस। इस पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है,
इसमें आपको पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। मतलब इतने सारे चैप्टर्स इसमें आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखो, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हिंदी। हिंदी में हमारा 2 पुस्तक है, एक हमारा है क्षितिज, दूसरा है हमारा कृतिका। तो क्षितिज में आपको पढ़ना है सूरदास, ठीक है, सूरदास के पद बोलो या फिर सूरदास, ठीक है, मतलब एक्चुअल में चैप्टर का नाम पद है, लेखक का नाम यहाँ पर सूरदास है, तो पद पढ़ना है। अगला चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, फिर आपको पढ़ना है आत्मकथ्य, फिर यहाँ पर पढ़ना है उत्साह, अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इसमें 2 है, ठीक है। फिर है आपका संगतकार, ये जो साइड में आप देख पा रहे हो ये सब कवि या फिर लेखक का नाम है हमारा, ठीक है, कवि या फिर लेखक का नाम है। और इधर वाला जो ये चैप्टर का नाम है, पद हो गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह, अट नहीं रही है, 2 है, एक उत्साह है, एक अट नहीं रही, 2 है। यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान एक चैप्टर है, यहाँ पर फसल एक चैप्टर है। फिर आपका संगतकार, ठीक है। आगे है आपका नेताजी का चश्मा, फिर आपका बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पर संस्कृति, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स आप लोगों को इसमें पढ़ने हैं। आगे देखो, अगला जो पुस्तक है इसका नाम है कृतिका, यानी जो पतला वाला हिंदी तो है आपका, ठीक है, पतला वाला जो हिंदी है, इसमें आपको पढ़ना है माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ और लेखक परिचय। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, छोड़ो, ये पढ़ना नहीं है, मतलब 3 ही आपको, मतलब ये लेखक के बारे में है। यहाँ से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैन आपका 3 चैप्टर है, यहाँ पर जो है मैन आपका 3 चैप्टर है, एक है माता का आंचल, दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी और तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। लेखक परिचय यानी लेखक के बारे में जानना, यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया। फिर हमारा आगे आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो हमारा फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट। तो देखो इस बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है। इस बुक से आपको पढ़ना है ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ये पढ़ने हैं आपको। दूसरा आपका है यहाँ पर नेल्सन, क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, एक तो ये पढ़ना है। और दूसरा है यहाँ पर ए टाइगर इन द जू, मतलब एक कहानी एक पोएम, एक कहानी एक पोएम, कुछ इस प्रकार से इंक्लूडेड है। आगे देखो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है, और यहाँ पर क्या है द बॉल पोएम। आगे है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, अमांडा, ये आपको पढ़ने हैं। आगे देख लो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया द ट्रीज, ये पढ़ना है। मिस बॉयल द वाटरफॉग, ये पढ़ना है। क्या है मैडम राइड्स द बस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पढ़ना है। द सेरेमोन एट वेनर्स फॉर एने, क्या है जॉर्जी, ये पढ़ना है। द प्रपोजल, ये आपको पढ़ लेने हैं। आगे देखो अगला जो बुक है इंग्लिश का जो पतला वाला है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें आपको पढ़ना है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अगला है द थिप्स स्टोरी, फिर आपका द मिडनाइट विजिटर। अगला है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिर आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फिर आपका द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके बाद देखो द नेकलेस पढ़ना है, होली पढ़ना है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये पढ़ने हैं। मतलब टोटल इतना कुछ आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर मैंने एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, पहले आप इतना करो, आगे जो भी होगा बता दिया जाएगा। एक एक करके हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस भाई लग जाओ, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।